Hello viewers, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. दिस इज ये श्रुति गुप्ता। जैसा कि हमें पता है 31 जुलाई आ रही है, जो कि हमारी इनकम टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट है और सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर रहे हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें एक मैंडेटरी स्टेप होता है ई वेरिफिकेशन और वी कैन से वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन होता क्या है। जैसे हम कोई इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म चूज करते हैं, उसमें हर हेड में अपनी इनकम को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद अपनी रिटर्न को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद आता है स्टेप वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन का मतलब है जो भी मैंने डेटा प्रोवाइड कराया है, जो भी हेड में मैंने अपनी इनकम शो की है या डिडक्शन क्लेम की है या जो भी डेटा मैं रिपोर्ट कर रही हूँ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, उसको मैं वेरीफाई कर रही हूँ दैट द डेटा प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट। जब मैं उस रिपोर्टेड डेटा को एक्सेप्टेंस देती हूँ, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है। अगर मैं अपनी रिटर्न वैलिडेट कर देती हूँ और विद इन 30 डेज वेरीफाई नहीं करती हूँ तो वो रिटर्न भी इनवैलिडेट हो जाती है। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन करना इज मैंडेटरी स्टेप एंड इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद इन 30 डेज ऑफ सबमिटिंग द रिटर्न। तो अब हम वेरीफाई 2 मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड को हम कह सकते हैं ई वेरीफाई करना और ऑफलाइन मोड को हम कह सकते हैं कि हम हार्ड कॉपी सेंड करते हैं। अब ई मोड जो है, ई वेरिफिकेशन भी हमारी 3 टाइप्स हो सकती हैं। अब ई वेरिफिकेशन भी हम ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं या ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। अब ई वेरीफाई अगर हम नाउ चूज करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शंस में क्या होता है? फर्स्ट इज वेरिफिकेशन थ्रू आधार ओटीपी, नेक्स्ट थ्रू ईवीसी जनरेशन एंड थर्ड फ्रॉम डिजिटल सिग्नेचर। हम इन तीनों मोड में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं थ्रू आधार ओटीपी, जब असेसी ऑप्शन चूज करेगा ई वेरीफाई नाउ थ्रू आधार ओटीपी, तो जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस असेसी के आधार का उस रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जनरेट होगा और वो ओटीपी हमें इनपुट करना होगा। उस ओटीपी को इनपुट करने के बाद हमारी रिटर्न वेरीफाइड मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है ईवीसी। अब ईवीसी में हम 3 मोड से ईवीसीज यूज कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट एंड थ्रू प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट। जो भी हम बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड रखते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसके थ्रू भी हम ईवीसी जनरेट कर अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के थ्रू भी जो भी हमने प्री वैलिडेट किया होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, उसके थ्रू भी हम ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज थ्रू नेट बैंकिंग। जो भी हमारी नेट बैंकिंग होगी उसके थ्रू भी हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उससे ई वेरीफाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज अ टोकन। हम टोकन इंसर्ट करके और एक ईएम साइनर के सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 मोड्स थे, थ्रू ओटीपी दैट इज आधार ओटीपी, थ्रू ईवीसी, इट कैन बी थ्रू नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट, एंड द थर्ड इज थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। तो हम इन तीनों मोड से अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं और वी कैन चूज ई वेरीफाई लेटर। नेक्स्ट आता है ऑफलाइन मोड। अब ऑफलाइन मोड में हम वेरीफाई कैसे करेंगे? ऑफलाइन मोड में हमें एक्नॉलेजमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालनी होगी और उस हार्ड कॉपी पर असेसी को अपने सिग्नेचर करके स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सीपीसी बेंगलुरु सेंड करनी होती है। जो ये एड्रेस है सीपीसी बेंगलुरु वाला, उस एक्नॉलेजमेंट के नीचे लिखा होता है। अब बात आती है, इन केस हम ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो उसमें डेट ऑफ सबमिशन क्या मानी जाएगी? अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के विद इन 30 डेज आप रिटर्न ई वेरीफाई कर देते हैं तो जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट थी वही रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप 30 डेज के बाद ई वेरीफाई करते हैं तो जो भी आपकी ई वेरिफिकेशन वाली डेट ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट मानी जाएगी। और सपोज कीजिए आपने फाइल की है 31 जुलाई को रिटर्न, बट आप उसको ई वेरीफाई करते हैं से 8 सितंबर 9 सितंबर, जो कि 30 डेज से ज्यादा है, तो जो भी वो डेट होगी वो बिलेटेड रिटर्न के रूप में ही आपकी रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी। अगर आप 8 सितंबर को ई वेरीफाई करते हैं तो 8 सितंबर ही आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी।
अब उस केस में क्या होगा, जब 8 सितंबर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट है तो जो भी प्रोविजंस बिलेटेड रिटर्न के होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे। अब बिलेटेड रिटर्न के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे तो उसमें लेट फाइलिंग फीस इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी अप्लाई हो जाएगा और इंटरेस्ट भी लेवे होगा। तो इसलिए विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न फाइलिंग के ई वेरीफाई जरूर करें। जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं की है और रिटर्न वैलिडेट हो चुकी है, प्लीज अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर लें किसी भी एक मोड से, जो कि अभी मैंने मोड्स बताए हैं। In case you have any query, please do let me know. Thank you for today. Stay safe, stay healthy. Do subscribe to my channel. Bye bye.